इस तरह का जो है वो लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। आपको इस पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जो फ़ॉन्ट्स वगैरह भी इस्तेमाल करूँगा वो भी वहाँ से मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आपने इसको जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और अपने जो है वो चैनल का नाम जो है वो आप लिख सकते हैं। अब मैं उर्दू में बनाने जा रहा हूँ तो उर्दू में जो है वो चैनल का नाम लिख दूँगा। सबसे पहला हर्फ लिखूँगा अपने नाम का और इसको जो है यहाँ से बड़ा कर लूँगा। उसके बाद ये ए पर क्लिक करूँगा। ए पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से मैं सीधा आऊँगा ए बी फ़ॉन्ट्स में। फ़ॉन्ट में जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद जो है मुझे यहाँ से इसको जो है अपना फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं जमील नूरी जो है वो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जो है मुझे इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के यहाँ से जो है वो दो तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप इस पर जो है वो डबल लेयर पर क्लिक करें और इस पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लें। ये कॉपी हो गया। अब दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। अब आपने यहाँ पर जो है इस हर्फ का जो है वो दूसरा लेटर लिखना है, दूसरा नाम लिखना है आखिरी। यहाँ से ये भी मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद जो है इसको यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा इस तरह। जैसे यहाँ पर आपको सही लगे आप वहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक ना। मैं यहाँ से इसको यूँ एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस पर जो है वो इंग्लिश में नाम लिखना है। ये टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पर इंग्लिश में हम अपना जो है यही वाला नाम लिख लेंगे। मैंने यहाँ से लिख लिया और इसके फ़ॉन्ट में आएंगे। फ़ॉन्ट में आने के लिए वही तरीका है, ए बी फ़ॉन्ट में आएंगे और यहाँ से अब जो है वो इसके अपने फ़ॉन्ट्स हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। मुझे जो है ये वाला फ़ॉन्ट्स अच्छा लगता है। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देता हूँ। इस तरह का जो है वो फ़ॉन्ट आपके पास शो हो जाएगा। अब आपने इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, इस फ़ॉन्ट्स को मैंने इसके ऊपर एडजस्ट करके लगा दिया है। अब हमने डबल लेयर पर क्लिक करना है और इन सब को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन तमाम बॉक्सेस को सिलेक्ट करके ये बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाले पे और हम इसको जो है मर्ज कर लेंगे। ये मर्ज हो गया। ये देखें एक बन के आ गया है। अब देखें इसको जहाँ भी ले जाएं हम एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी अपने मुताबिक इसको हम कर सकते हैं। अब इसको हम बीच में एडजस्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ए वाले ऑप्शन के साथ। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन पर जो है वो क्लिक करेंगे और इन दोनों को आपने प्रेस करना है, ये बीच में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने इसको लॉक कर देना है ताकि अपनी जगह से ये ना हिले और प्लस वाले ऑप्शन पे आना है, शेप्स में आना है और इस पे क्लिक करके ये गोल दायरे वाला शेप्स ले लेना है। ओपोसिटी में जो है आपने इसको 0 कर देना है और उसके नीचे स्टॉक इसको जो है वो 12 पे रख लें। इसको जो है वो 12 पे सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और सबसे पहले इस गोल कर्सर जो आया हमारे पास इसका कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से जो है हम सफ़ेद कलर दे देते हैं। इस तरह ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा इसको और भी बड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बन के माशाल्लाह से आ चुका है। अब हमने इसको बीच में एडजस्ट करने के लिए आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करें, उन दोनों को दबा दें। आप देखें अपनी जगह ये कैसे फिक्स हो गया है। उसके बाद जो है आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के दो तरीके आपको बताया था, अभी दूसरा तरीका बताऊंगा। इसको आपने सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट है। उसके बाद जो है आपने ऊपर आना है, ये कॉपी वाला ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा। ये आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ शो हो रहा होगा। ये देखें इस तरफ जो है ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। इसको आपने प्रेस करना है, ये आ जाएगा। कॉपी होके इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना है, मज़ीद भी कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपने ये एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी ओपोसिटी जो है वही रहने देना है 0।
और स्टॉक में आके इसको जो है आपने 6 पर रख लेना है, उसका आधा। इसको यस कर देंगे और इसको थोड़ा सा हमने बड़ा करके इसको बीच में एडजस्ट करना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको जो है वो बीच में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं। ये छोटा हो चुका है। अब हमने इसको बीच में एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इन दोनों को प्रेस करेंगे तो ये भी अपने जो है वो पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल लेयर पे क्लिक करना है, इनको ऑफ कर देना है। अगर चाहें तो आप यहाँ से इनको मर्ज कर दें ताकि ये एक ही बन जाए। इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। जैसे ही वो मर्ज पे क्लिक करेंगे ये इस तरह का जो है आपके पास माशाल्लाह बन के आ जाएगा। अच्छा, इसको बनाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। उसके बाद आपने ये इसी ए के साथ वाले ऑप्शन पे इसको क्लिक रहने देना है और टेक्सचर में आ जाना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये तस्वीर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गैलरी में आ जाएंगे आप अपनी। और ये जितने भी टेम्पलेट्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा इनका लिंक आपको दे दूँगा, आप इजीली जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और इसको जो है ये बीच वाला जो है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं ओके करूँगा। देखें ये इस तरह जो है हमारे पास बन के आ चुका है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके जो है वो स्टॉक पे आना है और इसको जो है वो ऑन करना है। आपने तो ये भी कर दें, अगर नहीं करना तो रहने दें। मैं यहाँ से जो है इसको शेडो पे आता हूँ और शेडो वाले ऑप्शन को जो है वो मैं क्लिक करूँगा। देखें इस तरह का जो है वो हमारे पास लोगो बन के तैयार है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि ये किसके लिए बना रहे हैं, यूट्यूब के बना रहे हैं, फेसबुक के लिए बना रहे हैं, तो उनका जो है वो लोगो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। वो बहुत ही ईजी तरीका है, आप जो है वो गूगल क्रोम से डाउनलोड करके वो तस्वीर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो आपको इसी की मदद से बना के दिखाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा छोटा सा कर देते हैं। छोटा करने के बाद इसको यहाँ से जो है हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसको जैसे ही हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, इसको जो है ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके कलर पे आएंगे, हम कलर पे क्लिक करने के बाद इसको जो है यही वाला कलर रख देते हैं, यूट्यूब वाला। उसके बाद जो है इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं ताकि ये अपनी पोजीशन पर फिक्स हो जाए। मैं यहाँ से इसको भी ऑफ कर देता हूँ। ये ऑफ हो चुका है। अब दोबारा आपने शेप्स पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन को जो है वो आ जाएगा आपके पास। इसको आपने सेलेक्ट करना है और ये वाला ऑप्शन जो है आपने इस पर क्लिक करके ये ले लेना है। इसके बाद जो इसको आपने ओके कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने इसको जो है इस पोजीशन में ले आना है। ये जैसे इस पोजीशन में आ जाएगा आपने इसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसको जो है वो बीच में एडजस्ट कर दें ताकि ये यूट्यूब वाला जो है वो लोगो बन के तैयार हो जाए। इसके लिए जो है हम यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ इसको रखना चाहें वहाँ रख दें। इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो भी मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। मैं इसको इसी पोजीशन पे रहने देता हूँ और जो है ये पोजीशन वाले ऑप्शन पे आके इसको सेट कर लेता हूँ बीच में। ये देखें हमारे पास सेट हो चुका है। अब इसको जो है हम यहाँ से क्लिक करके इसको ऊपर से ऑफ कर देंगे। ये भी ऑफ हो चुका है। अब अगर आपने जो है वो कोई और चीज़ जो है वो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे आऊँगा, फ्रॉम गैलरी पे आऊँगा। गैलरी पे आने के बाद आप अपने गैलरी से जो है वो कुछ चीज़ भी यहाँ से लेके लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जो है ये वाला फ्लैग ले लेता हूँ जो है वो पाकिस्तान का। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए ओके करेंगे। ये इस तरह का ऑप्शन हमारे पास बन के आ जाएगा। अब हमें जो है इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ से एडजस्ट करके इसको भी हम यहाँ से लगा देते हैं। ये देखें ये भी हमारे पास लग चुका है, ये लोगो बन के तैयार है। अब अगर आप इसका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं या अपना जो है वो जिस तरह का भी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, पीछे जो भी कलर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं।
ठीक है, ये वाला कलर रखना चाहें, ये वाला रखना चाहें, जो भी आप कलर रखें रख सकते हैं। देखें किस तरह खूबसूरत बन के ये हमारे पास आ चुका है। अगर इसका जो है वो बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है और 3D में करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये इस पे आएंगे, ये डबल लेयर पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव वाले ऑप्शन पे आएंगे, सेव इमेज पे क्लिक करने के बाद इसको जो है वो PNG में सेव कर लेंगे अपने गैलरी में। इसके बाद आप अपनी गैलरी पे आएंगे तो ये इस तरह का जो है लोगो आपको शो हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फेसबुक पेज के लिए इस तरह के लोगो जो है आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।